Hello, I'm Joanna and welcome to Show World of Bollywood. Here we'll fill you in the inside happenings of B-Town. Who sang which film, who dished whom. Hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before we start, let's check out what's making headlines today. शो की शुरुआत करेंगे बॉलीवुड के तीनों टॉप खान्स के ईद सेलिब्रेशन से। सलमान ने थ्रो की शानदार ईद पार्टी तो आमिर ने बड़ी सादगी से मनाई ईद। दिखाएंगे जी टीवी का ईद सेलिब्रेशन एक और स्पेशल स्टोरी में, जिसमें परिणीति चोपड़ा और आदित्य रॉय कपूर दे रहे हैं दावत इश्क। शेखर रवजियानी ने जी म्यूजिक कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च की हनुमान चालीसा। बिग बी बने स्पेशल गेस्ट। तारा शर्मा कर रही है सेवा टाइगर्स की अपील और साथ ही बताएंगे कि क्या है पाकिस्तानी स्टार फवाद खान की उम्मीदें सोनम के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म खूबसूरत को लेकर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्यार। ईद के दिन फैंस को हुआ सलमान का दीदार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्यार। फिर सलमान के घर हुई स्टारी ईद पार्टी। और जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। आमिर ने भी दी ईद की मुबारकबाद। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। और शाहरुख ने भी फैंस पर लुटाया जमकर प्यार। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। जी हाँ, ईद के मुबारक मौके पर तीनों खान्स ने अपने फैंस को ट्रिपल ट्रीट देकर साबित कर दिया कि इस ईद में किक है। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। लेकिन सबसे ज्यादा किक तो सलमान की ईद में थी, क्योंकि सलमान ने थ्रो की थी एक स्टारी ईद पार्टी, जिसमें सलमान के घर सेवैयां और ईद की मिठाइयां खाने आए तमाम बॉलीवुड स्टार्स। इधर दिन से ही सलमान के घर के बाहर फैंस और मीडिया का हुजूम लग गया था और उधर शाम ढलते ही सलमान के घर परवान चढ़ रहा था ईद का जश्न, जिसमें वी गेस्ट पहले तो सलमान ने अपने घर गेस्ट के लिए ये मिठाइयाँ मंगवाई और फिर एक एक कर सलमान के घर लगने लगा उनके दोस्तों का तांता, जिनमें सलमान के पुराने दोस्तों में कपूर ब्रदर्स अनिल और बोनी और उनके फैमिली मेंबर्स के अलावा मौजूद थे उनके कुछ नए दोस्त भी, लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा, हुमा कुरैशी, डेजी शाह, डायरेक्टर आर बल्की और उनकी रीसेंट रिलीज फिल्म किक की को स्टार जैकलीन फर्नांडिस एंड मेनी मोर। और इस पार्टी की कुछ इनसाइड पिक्चर्स में भी सलमान किस तरह से अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे थे, आप ये भी देखिए। वैसे भी सलमान की ये ईद उनके लिए रही है काफी स्पेशल, क्योंकि हर बार की तरह ये ईद भी सलमान को देकर गई है बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर डुपर हिट फिल्म किक। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।
जी हाँ, सलमान इस ईद पर काफी खुश थे क्योंकि इस पार्टी से ठीक पहले जब दिन में सलमान अपने फैंस को अपना दीदार कराने और ईद की मुबारकबाद देने गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में आए तो वो काफी रिलैक्स मूड में नजर आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्यार। और मुंबई की बारिश में घंटों इंतजार कराने के बाद जब सलमान के फैंस को अपने चांद का दीदार हुआ तो वो भी खुशी से नाचने लगे। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। सलमान के घर ईद का जश्न स्टारी रहा तो आमिर और इमरान खान ने अपने घर बड़ी ही सादगी से मनाई इस बार की ईद। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक। जिसमें मामू और भांजे दोनों ने बताया कि किस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार की ईद। मुबारक ईद मुबारक। सेवइयाँ बनी हैं, कबाब के साथ पूरियाँ और पराठे, चिकन कौरमा, बिरयानी, बहुत लंबी लिस्ट, सारी चीज़ें जो मुझे बेहद पसंद है। जितने बच्चे हैं सबको हम आज ईदी दे रहे हैं। खुशी भी होती है और जब हम छोटे थे तो हमें उसमें बड़ा मज़ा आता था। बड़ों को जाके हम ईद मिलते थे, पर ईदी मिलती थी। और सभी दर्शकों को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। मेरे लिए ईद बहुत ही पर्सनल त्यौहार है। इट्स ऑलवेज फॉर मी अबाउट माय फैमिली एंड अबाउट माय वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। तो चाहूँगा कि सब अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मनाएं। मूविंग ऑन, सलमान और आमिर के अलावा शाहरुख खान ने इस ईद पर कोई पार्टी तो थ्रो नहीं की, लेकिन अपने फैंस की दुआएं लेने और उन पर अपना प्यार लुटाने अपने बंगलो मन्नत की छत पर जरूर आए किंग खान। यानी ऑल इन ऑल इस ईद पर तीनों खान्स ने अपने अपने तरीके से किया ईद सेलिब्रेशन। उम्मीद करते हैं कि इनका ये अंदाज आपको बेहद पसंद आया होगा। मुबारक ईद मुबारक। फॉर शोभित जिंदल, जिंग, मुंबई। जी टीवी के ईद सेलिब्रेशन में परिणीति चोपड़ा और आदित्य रॉय कपूर ने दावते इश्क देकर कैसे बढ़ाई ईद की रौनक। हम आपको दिखाते हैं इस स्पेशल शो की एक खास झलक में। टेक अ लुक। तीखी अदा से तेरी चटकने लगे, अटकने लगे इरादे मेरे। लहगी लहगी लटों से तेरी उलझने लगे, सुलझने लगे है वादे मेरे। दरिया न सही तू चाहत का, दे ना मुझे बस एक कतरा। तिनका मेरे दिल का करता है तुझसे दुआ। मेरी मन्नत तू तुझको है, तुझसे मांगा मेरी मन्नत तू, मेरी मन्नत तू। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हनुमान चालीसा सुनते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, अमिताभ बच्चन यहाँ तारीफ कर रहे हैं म्यूजिशियन शेखर रावजियानी की न्यू सिंगल हनुमान चालीसा की, जिसे शेखर ने अपने अंदाज में रिक्रिएट किया है। पवन तनय संकट हर,
मंगल राम लखन सीता सहित हृदय बसहु जब भी कोई अच्छी धुन निकलती है तो उसका जो एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन हो या उसका कोई मीटर हो कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, वो इससे होती है कि जब आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो ये धुन अच्छी बनी है। आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हनुमान चालीसा सुनते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बिग बी यहाँ आए थे शेखर की न्यू सिंगल हनुमान चालीसा को लॉन्च करने, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का दारोमदार संभाला है जी म्यूजिक कंपनी ने। आफ्टर मेकिंग दिस वीडियो मैंने जी म्यूजिक अनुराग को मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि ये मैंने कुछ बनाया है, तो वुड यू गाइस बी इंटरेस्टेड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, मार्केटिंग इट? He was very excited, very happy. Moving on, यहाँ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के एमडी पुनीत गोयनका ने बताया कि किस तरह शेखर और जी का नाता काफी पुराना है। शेखर और जी का संबंध बहुत पुराना है। 1997 में शेखर सारेगामापा के शो में एक प्रतियोगी के रूप में आए थे और वहाँ से तो आप जानते ही हैं कि कहाँ तक वो पहुँच गए हैं। और एक और बड़ा हाथ शेखर का था, वो था पिछले साल शेखर वॉज पार्ट ऑफ द टीम जब आए थे मेरे पास कि जी म्यूजिक कंपनी को वापस से रिवाइव किया जाए। तो मैं मानता हूँ कि जी म्यूजिक कंपनी को रिवाइव करने में भी शेखर का बहुत बड़ा हाथ है। एंड कमिंग बैक टू द बिग बी, इस शाम के चीफ गेस्ट बिग बी ने बताया कि वो बचपन से काफी स्पिरिचुअल रहे हैं। बचपन से ही माँ बाबूजी के साथ बैठ करके रामायण पाठ, हनुमान चालीसा, गीता, इन सब के साथ हमारे दिन गुजरे हुए हैं, वो आज भी हमारे साथ है। और जाते जाते बिग बी ने शेखर के इस एफर्ट की खुलकर तारीफ की और इसकी कामयाबी के लिए दिए बेस्ट विशेस। अगर धर्म की ओर ये आकर्षित हुए हैं तो कहीं न कहीं इनके संस्कारों ने इनका साथ दिया है। जो इनके संस्कार थे, इनके माता पिता के, इनके परिवार के, उनकी वजह से ये इन्होंने हनुमान चालीसा बनाया। तो मैं उनके उन संस्कारों को नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सब के संस्कार इसी तरह प्रोत्साहित होते रहें और इसी तरह शेखर जैसे और भी अन्य लोग इस दिशा में जाएं। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु गुरु सुधारि। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। यहाँ के तौर तरीके आप समझ नहीं पाएंगे। I'm excited, but at the same time nervous. ये है फिल्म खूबसूरत से डेब्यू कर रहे पाकिस्तानी स्टार फवाद खान का फिल्म को लेकर फर्स्ट रिएक्शन। How it's going to turn out when the film actually releases, so I'm just praying for the best, and I wish the audience to pray the best for us as well. जी हाँ, फिल्म खूबसूरत के मैराथन प्रमोशंस शुरू करने के बाद फवाद ने हमें दिया एक स्पेशल इंटरव्यू, जिसमें फवाद ने शेयर की अपनी कैरेक्टर से जुड़ी कुछ डिटेल्स भी। डॉक्टर, यहाँ के तौर तरीके आप समझ नहीं पाएंगे। अंजन की सिटी में मारो बम डोले, दौड़ा दौड़ा रे ड्राइवर चल मत होले होले, थोड़ा और भगा ले ड्राइवर चल मत होले होले। As far as the film is concerned, the character is concerned, well, in a very, as a brief summary of the character, I think the character is pretty self-explanatory when you look at the images of the film. And he's a Rajput prince, you know, and he's a pretty straightforward kind of a person, very regimental, and presents himself in very few words to people. अंजन की सिटी में मारो बम डोले, अंजन की सिटी में मारो बम डोले। अब दोनों के बीच कुछ चल रहा है। So it is that character that is converted by the introduction of this vibrant young woman in his life, that sort of changes the course of his life, that changes him through the course of their experiences together, and that's where it ends up, because it's a short, simple, sweet romantic comedy film. There's nothing complicated about it. तुम्हें देख के गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं यार विक्कू। साथ ही फवाद ने ये भी बताया कि खूबसूरत के फर्स्ट लुक को लेकर उनके दोस्तों का फर्स्ट रिएक्शन क्या था। The promo that has been released, the best compliment
best compliment is that he's looking like a real prince. So I'm like, okay, at least I fit the bill, and I've sort of played the character to what it was required to look like. So. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तुम प्रिंस हो? हाँ। तुम बिल्कुल प्रिंस नहीं लगते। इंटरेस्टिंगली फवाद और सोनम की इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज कराने की कोशिशें चल रही हैं, जिस पर फवाद ने दिया हमें ये अपडेट। The makers of the film are working on that, but they're in the process of actually just sort of finalizing something, concretizing something with the distribution, with the distributors back at home. So this film, I'm thinking, would release quite easily. Well, अब देखना ये है कि चुलबुली सोनम और रिजर्व से रहने वाले फवाद की इस फिल्म को इंडिया की ऑडियंस से कितना प्यार मिलता है। Sorry, मैं लेट हो गई। हमें लगा कि आप बंगाली हैं। Actually, मंजू पंजाबी है और हम सब उस पे गए हैं। मंजू आपकी बहन है? No यार, मंजू मेरी माँ। तेरी कोई वैल्यू नहीं ना, तू आजा वापस। दफा कर इन राजे रूजों को, बड़े आकड़ खान बने फिरते हैं। सेव आवर टाइगर्स कैंपेन से जुड़ गई हैं एक्ट्रेस तारा शर्मा। इंडिया में टाइगर्स के घटते नंबर्स को लेकर तारा है काफी कंसर्न्ड और इसीलिए वो कर रही हैं सेव आवर टाइगर्स की अपील। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो जगह का ज़रूरत पड़ता है, सो इट्स नोबडीज फॉल्ट बट दे स्टार्ट एनक्रोचिंग ऑन टाइगर्स लैंड, and I think it's very important to demarcate that that's tigers land and it should be protected and they should not be harmed. वैसे तारा की सेव आवर टाइगर्स कैंपेन से जुड़ने की वजह कुछ और भी है, इसीलिए वो इस कैंपेन में ले रही है बढ़ चढ़कर हिस्सा। मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंपेन है, तो मैं आई हूँ। तो एक्चुअली यहाँ तो मैं साइन करने के लिए आई हूँ क्योंकि वो लोग सिग्नेचर्स कलेक्ट कर रहे हैं और ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि फिर वो एक पिटिशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि ये टाइगर्स को जो उनका जो जगह है उनको इंडेंजर्ड स्पीसीज माना जाए और वो उनको प्रोटेक्ट कर सकें। मूविंग ऑन, जाते जाते तारा ने यहाँ अपने टीवी शो का भी प्रमोशन कर ही दिया। ये एक पेरेंटिंग शो है, द तारा शर्मा शो डायरीज ऑफ अ न्यू मॉम, और ये सीजन इंस्पिरेशनल मॉम्स के बारे में है, सो प्लीज वॉच इट। वेल, आपका ये शो कितना सक्सेसफुल होगा ये तो पता नहीं तारा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके सपोर्ट से सेव आवर टाइगर्स कैंपेन जरूर सक्सेसफुल हो। That's all for now. You stay tuned with us as we will ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.